हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू माय न्यू चैनल। मेरे न्यू चैनल में आपको स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एनटेक्स टोकन के बारे में, क्योंकि मुझे इस बारे में बहुत सारा रिक्वेस्ट या फिर कमेंट्स आ रहा था। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ये डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी टोकन और एनी कॉइन देन प्लीज डू योर ओन रिसर्च। तो यहाँ पे एनटेक्स टोकन जो है एक BSC स्मार्ट चेन पर बना हुआ अभी का एक टोकन है, और ये चाहता है, उनका जो मकसद है एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि फाइनेंस बेस जितने सारे हेल्पफुल हो सकते हैं ब्लॉकचेन बेस पे वो हेल्प करेंगे। जैसे कि उनका खुद का एक स्टेबल कॉइन आने वाला है जो कि VNDT है, और VNDT के प्लेटफॉर्म पे जाके आप उस VNDT जो स्टेबल कॉइन रहेगा उसको आप अपनी फिएट करेंसी पे कन्वर्ट कर सकते हो। और ये जो कंपनी एक वियतनाम बेस्ड कंपनी है, और ये स्टार्टिंग से वियतनाम का जो फिएट करेंसी है उस पे कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन बाद में ग्लोबल जितने सारे फिएट करेंसीज है उस पे आप कन्वर्ट कर सकते हो VNDT के प्लेटफॉर्म के जरिए। ठीक है, उनका लॉन्च पैड रहेगा जो कि एंड पैड करके उनका नाम दिया है, जहाँ पे आप नया नया जो टोकन से होता है वहाँ पे आप लॉन्च कर सकते हो। यहाँ पे एनटेक्स वॉलेट है जो उनके खुद की वॉलेट है। अभी जितने सारे उन्होंने मेंशन किया ना, ये सारे के सारे जो चीजें है ये अच्छी तो है, लेकिन देखिए एंड पैड जो कि लॉन्च पैड है, भाई लॉन्च पैड तुम बना रहे हो, मैं ऑलरेडी आपको बता के रखा हूँ, कोई भी अगर आके कोई भी कंपनी अगर लॉन्च पैड बना रहा है ये कोई बड़ी बात नहीं है। यानी आप एक तरह का स्टेज बना रहे हो जिसपे कि नया प्रोजेक्ट आके अपनी टोकन्स को शो करे, राइट। पहले आप अपनी स्टेज तो ऐसी बनाओ जिस स्टेज पे आने के बाद में लोगों को भी इच्छा हो कि भाई मेरा कंपनी का टोकन वहां पे लॉन्च करूंगा तो मेरा वहां पे पब्लिक रहेगा। तो पहले अपनी बेस तो बनाओ। यहाँ पे इस टोकन को अभी तक लोग उसको भरोसा नहीं कर पा रहे और ये अपनी लॉन्च पे बना रहे हैं। ये जो सारी जो चीजें है ना, ये चीजों को देख के ना कभी भी कोई टोकन्स पे इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, क्योंकि ये लॉन्च पैड हो, ये वॉलेट हो, ये जो भी कुछ चीजें है ना, ये कुछ काम की नहीं। ये अभी के डेट पे, आज के डेट पे ऐसे बहुत सारे टोकन्स आ चुके हैं, बहुत सारे कंपनी आ चुके हैं, प्रोजेक्ट आ चुका है, कुछ काम के नहीं। हमें चाहिए कुछ नया। नया क्या है फीचर के बताओ। आप स्टेबल कॉइन बना रहे हो, भाई लूना ने बहुत कुछ कर लिया, आप आके खुद फिर से क्या करने वाला हमको कुछ पता नहीं। ठीक है ना, जो भी ये सारी चीजें बता रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, उनका एक टोकनम्स को थोड़ा चेक कर लेते हैं क्या चीज है। टोकनम्स पे आने के बाद में उनका ओके, यहाँ पे उनका जो सप्लाई है ये कभी 100 ट्रिलियन मिलियन एंड बिलियन, ओके 100 बिलियन का उनका सप्लाई है। सटीक का ऑडिट उन्होंने डाल तो रखा, लेकिन सटीक का ऑडिट अगर आप चेक करोगे ना, यहाँ पे एनटेक्स पे जाके अगर मैं सटीक ऑडिट का क्लिक करता हूँ, वहाँ पे कुछ उनका स्काईनेट का स्कोर नहीं दिख रहा है जहाँ पे कि हमको कुछ पता चले। अगर सटीक ऑडिट आप चेक करोगे ना, यहाँ पे उन्होंने 10 फाइंडिंग किया था, उसमें से उन्होंने 7 रिजल्व किया है, और एक जो है मेजर इशू वो भी अभी तक ऑन रिजर्व दिखा रहा है, और बता रहे हैं कि हमने सटीक ऑडिट कर लिया। अरे भाई आपने ऑडिट तो किया है, लेकिन आप अपनी ऑडिट का तो रिजल्ट तो करो। यहाँ पे अगर आप आके चेक करोगे ना, मेरा दिमाग हिल जाता है इस टोकेनोमिक्स को देख के। भाई ये पूरा का पूरा जो साइड है ये 57% जो जितने सारे टोकन है, 57% टोकन करीब करीब उन्हीं के पास है। ये डेवलपर, टेक्निकल, एयरडप, बाउंटी, मार्केटिंग, इकोनॉमी, इकोसिस्टम या फिर एडवाइजर, जो भी ये सारे के सारे जो है ना, ये उन्हीं के पास है। करीब करीब 57% उनके पास है। कौन सा डिसेंट्रलाइज फैक्टर है भाई ये। क्रिप्टो में हमें टेक्नोलॉजी के साथ में टोकनोमिक्स चाहिए जो भी हो, लेकिन साथ में हमको चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन फैक्टर। क्रिप्टो मार्केट में आया था इसीलिए हम उसको एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है ना, जब कोई क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज होता है तभी हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्योंकि भाई क्रिप्टो का ओनर कौन है, उस कंपनी को किसने बनाया, क्या किया है, क्या करने वाला है, कुछ आता पता नहीं है, फिर भी हम क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे। क्यों? क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज्ड है। तो यहाँ पे 57% उनके पास पड़ा है, इसका मतलब क्या है, सेंट्रलाइज्ड हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर आप यहाँ पे आके चेक करोगे ना, यहाँ पे हालांकि उन्होंने क्या किया है ना, जितने सारे जो उनके पास पड़े, जैसे सीड राउंड हो गया, प्राइवेट सेल हो गया, ये इनके पास उन्होंने वेस्टिंग किया है। यानी कुछ जो टोकन्स उन्होंने रखा है उसको अनलॉक करने का कुछ टाइम पीरियड दिया है, उस टाइम पीरियड के बाद में आप उस टोकन को निकाल सकते हो। वो पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल्स उन्होंने मेंशन किया, ये सबसे बढ़िया काम किया। लेकिन भाई कुछ भी हो, अपने वेस्टिंग करके रखा हो या फिर ना रखा हो,
मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अपने 57% टोकन को रखा कैसे मुझे बताओ। मार्केट को तो आप कभी भी हिला सकते हो। तो देखिए अभी यहाँ पे अगर आपको चेक करोगे ना, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उनका टोकन स्नाइपर पे जाकर चेक किया, यहाँ पे स्कोर आ रहा है 50 आउट ऑफ 100। क्यों आ रहा है? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कोई भी टोकन्स अभी भी लॉक नहीं है उनका। अगर आप लिक्विडिटी पूल में जाके आप चेक करोगे ना, यहाँ पे लिक्विडिटी पूल पे मैं आ गया, यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे उनका है लॉक टोकन, जो कि इसको मैं लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे 30 था, आज लिक्विडिटी 30 हुआ है, उसके बाद में 21 ने लॉक किया। सबसे ज़्यादा लॉक जो है ना ये 100 पे दिख रहा है, 100 क्वान्टिटी का लिक्विड LP। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ तो ये पेज आता है। यहाँ पे इस पेज पे अगर मैं क्लिक करके ये जगह को कॉपी करूँ, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे यूनिक स्टैम्प पे डाल दिया, तो कन्वर्ट करके देखता हूँ तो ऑलरेडी लिक्विडिटी ऑलरेडी अनलॉक हो चुका है। कब? मई 20 तारीख ऑलरेडी अनलॉक हो चुका है, यानी अभी लिक्विडिटी पूल में एक भी लिक्विडिटी लॉक नहीं है। और अगर हम पूकॉइन पे जाके देखें ना, $73,000 का लिक्विडिटी लॉक है, यानी कुछ भी ज़्यादा लिक्विडिटी लॉक नहीं है भाई। ये इतना हाई रिस्क प्रोजेक्ट है, मैं तो ऐसा कह सकता हूँ। आप सोचोगे कि भाई एंटेक्स में सबसे ज़्यादा वॉच लिस्ट दिखा रहा है, हो सकता है वॉच लिस्ट में ये सही हो या फिर फेक भी हो सकता है, ठीक है ना। उनके बहुत बड़ा टीम है, ये टीम में आके अगर किसी को पैसा दे दिए, कोई भी अपना अपना अकाउंट बनाता रहेगा और ये सारी चीज़ को बढ़ाता रहेगा, क्योंकि हार्डली उनको चाहिए पैसा। और अभी अगर देखोगे ना, हुओ भी ग्लोबल पे उनका लिस्टेड हो चुका है, इसका मतलब आप मत समझिए कि ये बहुत अच्छी टोकन है फिर कॉइन है, क्योंकि भाई लवली इनू तो गेटवे में भी लिस्टेड हो चुका है। तो अभी जो सारे लिस्टिंग एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो रहा है ना, ये सारे देखिए मार्केट अभी डाउन है, कंपनी को भी चाहिए पैसा, कुछ भी हो इनको अभी चाहिए सेंट्रल एक्सचेंज को पैसा। तो कोई भी टोकन कैसा भी हो ना, ये लिस्ट कर ही लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमें चाहिए अपना पैसा हम ठीक जगह पे लगा रहे कि नहीं। ये जो टोकन है ना, ये एक तरह का दूसरा लवली नहीं हो सकता। अभी देखिए, आप अगर इस पर डालते हो कुछ पैसा, आपका हो सकता है कि ये अमाउंट आपका 5 गुना 6 गुना भी हो जाएगा। कभी अगर उनका कुछ इवेंट्स आ गया, कुछ हो गया ना, वो पैसा को बढ़ाएंगे। और लेकिन आप पैसा निकालने से पहले ये लेकिन अपनी पैसा निकालने के लिए कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये हाई रिस्क प्रोजेक्ट हो सकता है मेरा ये कहने के हिसाब से, ठीक है ना। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना भी है तो भाई बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट रखें, क्योंकि ये 100% रिस्क प्रोजेक्ट है। आपका पूरा का पूरा पैसा जीरो भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये दूसरा लवली इनू है, आप उसको मान के चलिए। पैसा बहुत जोर से ऊपर हो सकता है, कुछ दिनों के भी, कुछ समझो 1 साल के अंदर एक कुछ इवेंट लेके आ जाएंगे, पंपिंग हो जाएगा। उससे पहले ये तुरंत अपना लिक्विडिफाई कर देंगे। ये IC प्रोजेक्ट है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो में यहाँ पे खत्म करता हूँ। ऑल दी बेस्ट, टेक केयर एंड अपना ख्याल जरूर रखिए।